Hello बच्चों, please read the question. The question said that the decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rate of production of N2 and H2 if K equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये आया है आपका की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड हमारे पास अमोनिया का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि हमारे पास रिएक्शन है NH3 जो है वो प्लेटिनम सरफेस पे डिकम्पोज होके N2 का फॉर्मेशन किया और साथ में H2 का फॉर्मेशन किया। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। मैं रेट क्या लिख सकता हूँ बच्चों? रेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज अमोनिया टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट हमें रेट लॉ के अनुसार लिखना है और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी पावर में कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। सो रेट इक्वल टू कितना होगा हमारा? रेट इक्वल टू K इंटू समथिंग की पावर अगर कोई जीरो होती है तो वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों? 1 आ जाता है। सो जो रेट होगा वो किसके इक्वल है? रेट कांस्टेंट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकता हूँ रेट बच्चों। तो रेट इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में 2 आ जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, ये भी हम रेट लिख सकते हैं बच्चों इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। रेट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। ओके, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt एंड यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस d इंटू concentration of H2 divided by 3 dt. So this is also a rate. Okay, and this negative sign indicate that बेसिकली ये नेगेटिव साइन ये बताता है बच्चों कि जो भी हमारा रेट है उसमें जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहे हैं ना। जब भी रेट निकालते हैं तो रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाता है एंड प्रोडक्ट का क्या होता है? बढ़ता है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इंक्रीज होता है। तो ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है एंड ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अपियर हो रहा है। सो ये रेट है एंड रेट जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल है? K के इक्वल है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ N2, तो यहाँ पे N2 अगर आप देखो तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों? रेट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K एंड K का वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल per liter per second. Okay, so the formation of N2 is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second एंड सेकेंड हमसे पूछा गया बच्चों H2 के लिए। तो अगेन मैं H2 के लिए भी यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट इक्वल टू डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3 dt, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू K। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 3K। 3 इंटू के का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 5 इंटू 3 1517 ओके इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास क्या? फॉर्मेशन ऑफ H2 का कितना फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे? 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड फॉर्मेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग बच्चों यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लगाया रेट लॉ
एंड देन मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रेट लिखा बच्चों, और हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।